सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि चंपई सोरेन को लोग कोल्हान का शेर कहते हैं। अब वो सर्कस के शेर बन गए हैं, जिसे बीजेपी वालों ने पिंजरे में कैद कर लिया है। रिंग मास्टर जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी चंपई सोरेन कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत हो गए हैं, लेकिन जब तक 5 महीने मुख्यमंत्री रहे तब तक बीजेपी को गाली देते रहे। हरियाणा चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और इस बीच हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों पर संजय सिंह ने कहा कि उनके कथन का मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से बीजेपी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवानों के खिलाफ बीजेपी की नीति और महंगाई के खिलाफ हमारा मोर्चा है। निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भाजपा से 2 सीटों की मांग की है। आरपीआई हरियाणा इकाई के अध्यक्ष रवि सोनू कुंडली ने कहा कि अगर भाजपा सीटें नहीं देती तो पार्टी 8 से 10 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच बंगाल विधानसभा में आज दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया है। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की हिस्सेदारी पर प्रथम दौर की बातचीत की भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा राजनीतिक हालात पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस नेता संदीप जाखड़ ने कहा, प्रश्न ये है कि अगर स्पीकर ऑफ द हाउस और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर को फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, सुनवाई कुछ हो ही नहीं रही है, और इस सरकार के नुमाइंदे कुंवर विजय प्रताप जी कह रहे हैं कि शासन माफिया का है, अगर इस तरह की बातें फ्लोर पर हो रही हैं तो आम आदमी को कितना इंसाफ मिलता होगा, इसकी आप उम्मीद लगा सकते हैं। उत्तराखंड में आज भाजपा के संगठन महापर्व का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के तहत प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक 2 चरणों में संपन्न होने वाले प्राथमिक सदस्यता अभियान के बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने कभी सूरत को नहीं लूटा था। उनके इस बयान के बाद अब बीजेपी नेता नारायण राणे का बयान आया है और उन्होंने कहा कि मैं कोई इतिहासकार तो नहीं हूं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा सुना है और इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे से जितना जाना है, शिवाजी ने सूरत को लूटा था। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही सीबीआई ने संदीप घोष, जो कि टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। हरियाणा में बीते दिनों गौ तस्कर समझकर एक 12वीं के छात्र की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मौत की जिम्मेदार हरियाणा की बीजेपी सरकार भी है।